हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस ब्रह्म कमल के पौधे के बारे में बात कर रही हूँ। ये जब 3 साल का ओल्ड प्लांट हो जाता है तब ये फ्लावरिंग करता है और इसका फ्लावरिंग का सीज़न होता है जून जुलाई। बारिश के मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये, और फिर धीरे धीरे थोड़ी फ्लावरिंग करता रहता है ये दिवाली तक। तो अभी ये प्लांट मेरा छोटा है, तो इसमें मैं बात करती हूँ। इस टाइम आपको नर्सरीज़ में ये प्लांट बहुत मिल जाएगा। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। एक्चुअल में जो ब्रह्मकमल होता है वो हिमालय में मिलता है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये भी वो कहा जाता है ब्रह्मकमल ही, लेकिन एपीफाइलम की वैरायटी है। ब्रह्मकमल के नाम से मिलता है और इसी नाम से लगाया जाता है ये पौधा। तो ये जो प्लांट है ना, ये एक तरह का सक्यूलेंट प्लांट होता है। देखिए इसका ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मॉडिफिकेशन है इसका। ये जो दिख रहा है ना, ये इसका स्टेम है एक्चुअली, और स्टेम जो है वो पत्ती की फॉर्म में आ गया है। तो इसको ना कैक्टस और सक्यूलेंट के बीच का कुछ कह सकते हैं। कैक्टस वगैरह में इस तरह की मॉडिफिकेशंस बहुत मिलती हैं कि वो जो है वो एरिड जोन में मिलते हैं, तो वहाँ पर पत्तियों से जो है फोटोसिंथेसिस, पत्तियों में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उससे पानी का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से। लेकिन जो स्टेम होता है उसमें नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए इनमें क्या होता है कि स्टेम जो है ना, उसने तो पत्ती जैसी शेप ले ली, देखिए ऐसी। इसमें स्टोमेटा नहीं होंगे तो इससे वाटर का लॉस नहीं होगा। पत्तियों में एक वो होता है कि उसमें तभी तो हम पत्तियों पे छिड़कते हैं अगर कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन, तो वो पत्तियाँ उसको एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि उनमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जैसे हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं। तो इसमें वो पोर्स नहीं होंगे तो ये पानी को लॉस नहीं कर सकता, पानी का ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। जैसे हमें पसीना आता है ना, पत्तियाँ ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस करती हैं। तो इसमें ये स्टेम तो पत्ती में बदल गया। और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पत्ती है। अब आपको मेरे नाखून बहुत गंदे दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं, देखिए वो आपको टब दिख रहा है, उसमें बहुत सारी चिकनी मिट्टी इकट्ठी हो रही है। उसको निकाल के थोड़ा सा फेंका है मैंने, तो मेरे सारे नाखूनों में सब में मिट्टी फंसी हुई है। तो ये देखिए, ये हाथों में भी देखिए, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटी सी ये जो चीज़ है, ये है इसकी स्टेम, सॉरी पत्ती, रिड्यूस्ड लीफ, है ना। लीव्स का साइज़ रिड्यूस हो गया क्योंकि अब ये इतनी छोटी है, तो इसमें स्टोमेटा भी बहुत कम होंगे। तो स्टोमेटा कम होंगे तो पानी का लॉस नहीं होगा। ज़ीरो पानी कम होता है ज़ीरोफिटिक रीजन में, है ना, एरिड जोन में, मरुस्थल में। तो ये पत्ती ने जो है, इसने तो पत्ती का काम ले लिया। पत्ती का काम क्यों ज़रूरी था? फोटोसिंथेसिस होना था। फोटोसिंथेसिस ये करेगा जैसे पत्ती करती है, लेकिन वाटर लॉस करेगा नहीं। तो ये पौधे ने एक एडेप्टेशन हो गया पौधे में, है ना। तो ये इस पौधे में मिलता है। तो ये जो होते हैं ना, जब ये पत्ती की फॉर्म एक इंटर नोड से लेकर दूसरी नोड तक का पोर्शन सिर्फ इसमें पत्ती में बदल रहा है, देखिए। तो इसको कहते हैं क्लैडोड। एक नोड से दूसरी नोड, मतलब आप जब कोई पौधा देखते हैं तो उसके एक जगह से पत्ती निकलती है, छोटी सी गांठ होती है, फिर थोड़ी ऊपर जाके दूसरी पत्ती निकलती है। तो दो पत्तियों के बीच की जो जगह होती है ना, उसे इंटरनोड कहते हैं। और ये दोनों जो जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं उस जगह को नोड कहते हैं। तो इसमें एक नोड से लेकर दूसरी नोड तक का हिस्सा जो है वो पत्ती में बदल गया, देखिए। तो इसको क्लैडोड कहते हैं, है ना। अब इससे ये जो निकल रहा है, ये दूसरा वाला ब्रांच निकल रही है, तो ये दूसरा क्लैडोड निकल रहा है। तो इस तरह से, और पत्तियां जो हैं वो इसकी एकदम रिड्यूस्ड लीव्स होती हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रही है, छोटी छोटी पत्तियां हैं जो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो इससे पानी का लॉस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको पौधे के बारे में बता दिया। इसको उगाना इतना आसान है, कहीं आपको किसी के यहाँ से एक पत्ती मिल जाए ना, तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने इसकी एक लीफ टूट गई थी, पौधा लाई थी, तो ये देखिए उस लीफ को मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये लीफ लग गई है, देखिए इसमें से भी एक और स्टेम निकल रहा है, इसको क्लैडोड कहेंगे। इसमें देखिए रूट्स भी हैं, ये दिख रही होंगी आपको, इसमें रूट्स भी निकल रही हैं, ये देखिए, है ना। इसको अगर मैं लगा दूँगी, अभी तो बहुत थोड़ा नन्हा सा है ये, जो थोड़ा सा बड़ा हो तो ये लगा देंगे तो ये भी लग जाएगा और नया पौधा बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, एक बार अगर आपको ये नर्सरी में मिल जाए। फिर अब इसके रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने कहा ये सक्यूलेंट है, तो इसको बड़ी अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। तो उसमें 1.5 हिस्सा, या आप 2 हिस्से भी ले सकते हैं, 2 हिस्से आप रिवर सैंड ले लें, 1 हिस्सा मिट्टी ले लें, और
फिर उसमें एक हिस्सा खाद डाल दें। वैसे खाद इसको मतलब वर्मी कंपोस्ट डाल दें, तो इसको वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खाद वगैरह की, पर फिर भी खाद डालने से मिट्टी जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, एसिडिक नेचर हो जाता है मिट्टी का स्लाइटली, जो पौधों को पसंद होता है। और खाना तो देखिए पौधों को चाहिए, वो इसको भी चाहिए होगा, तो हम कम डाल रहे हैं, हम 2 हिस्सा रिवर सैंड डाल रहे हैं, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद जो आप डालना चाहें वो डाल दें। इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार करें। अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फ्लैशी हैं लीव्स, तो ज़्यादा पानी अगर रुकेगा पौधे में तो फिर वो पौधे की जड़ों को गला देगा। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी जाने वाली नहीं मिलेंगी, तो जब यंग है पौधा स्पेशली तब, तो इसलिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक पानी जो है वो रुके नहीं, इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है इस पौधे को, डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इनडायरेक्ट अच्छी सी ब्राइट लाइट जहाँ इसको मिलती हो उस जगह में इसको रखना है। अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश से बहुत ज़्यादा इसको बचाना है। बहुत ज़्यादा पानी बारिश इसमें गिरेगी तो फिर वही इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, वो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। और एक बार ये पौधा इस्टेब्लिश हो गया ना, फिर ये इतना ऊंचा तक बढ़ जाता है, 8 फुट 9 फुट 10 फीट तक लंबा चला जाता है ऊपर। और जब इसमें फ्लावर आते हैं ना, 80 फ्लावर, 40 50 80 इस तरह से फ्लावर्स आते हैं इसमें। जब ये 3-4 साल पुराना हो जाएगा, 5 साल पुराना, इतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं। लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं शाम को 6-7 बजे से आना शुरू होते हैं और 11 बजे तक रहते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन, 11 बजे तक खिलते रहते हैं, लंबा लाइफ स्पैन नहीं होता है, और सुबह फिर जाके वो मुरझा जाते हैं। तो इसके जो फ्लावर्स हैं ना, जैसे यहाँ ये जो आपको पत्ती दिख रही है ना, इसके ये जो कट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से ही लीव्स निकलती हैं, है ना, और यहीं से ही इसमें वो निकलते हैं, फ्लावर्स की बर्ड्स भी निकलती हैं। तो फ्लावर्स की बर्ड्स जो हैं इसमें से निकलती हैं। तो जब फ्लावर्स की बर्ड्स इसमें से निकल रही हो ना, उस टाइम इसकी रिपोर्टिंग या इसकी जगह चेंज कर दें कि चलिए बर्ड्स आ रही हैं, हम इसको दूसरी जगह, अच्छी जगह रख दें जहाँ से ये दिखेगा, ये नहीं करना है। उससे क्या है, इसकी बर्ड्स जो हैं वो गिर जाएंगी। तो बर्ड्स को चेंज ऑफ प्लेस या रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। जब बर्ड्स आ रही हैं उस टाइम आप ये कोई काम नहीं करेंगे। और जैसे इसको गर्मियों में, जैसे जून में या जुलाई, बारिश में बहुत फ्लावर्स आते हैं इसमें, तो इसको जब साल में एक बार खाद आपको जो देनी है वो फरवरी के महीने में देनी है, अच्छी सी खाद। और जिन दिनों इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं उन दिनों आप इसमें लिक्विड खाद दे दीजिए। जैसे जो ये सरसों खली है उसको पानी में भिगो के और उसका पानी दे दीजिए इसको। तो इस तरह से आपको उस टाइम लिक्विड खाद देनी है, सरसों खली का पानी दे दें, भिगो के रख लें। जब इसका फ्लावरिंग सीज़न है, आपको पता चल गया बर्ड्स आने लगेगी, आप खाद भिगो के रख लें, उसको भीगी रहने दें। जैसे 1 बाल्टी पानी में आपने आधा किलो भिगो दी, अब उसमें से आप हर 15 दिन में 1 डब्बा निकालें और उसको 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करें, और वो पानी इसको भी दें, बाकी पौधों को भी दें। वो तो सबके लिए ही अच्छा है। तो इसके लिए स्पेशली अच्छा है क्योंकि इसमें फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग के लिए वो अच्छा होता है सरसों खली का खाद। तो इसलिए इसको ऐसे धूप में आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले ब्राउन होकर ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। धूप इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और पानी की जब मैं बात करूँ, तो जब हमने बात कर दी कि सॉइल ही इतनी वेल ड्रेनिंग बनानी है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है आपको इसको, है ना। पानी जो है, जब इसकी ऊपर की लेयर सूखने लग जाए, आप इतनी फिंगर देखिए कैसे, ये चिकनी मिट्टी ना बहुत बुरी तरह धोने पड़ेंगे मुझे हाथ अपने। जब इतनी उंगली आप प्रिक करके देखेंगे मिट्टी में, तो अगर वो सूखी है तभी आपको इसको पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और प्रोपेगेशन बहुत आसान है इसका, है ना। जैसे अभी मैंने इतना बड़ा एक टुकड़ा लगा दिया, अगर मैं इसको भी 2 में काट के लगा देती ना, ये ऊपर का हिस्सा अलग लगा देती यहाँ मिट्टी में, तो उसमें भी रूट्स आ जाते हैं। तो एक बार बस आपको ये पौधा मिल जाए नर्सरी में कहीं से, कई बार ये मिलता मुश्किल है नर्सरीज़ में, तो मुझे जहाँ मिला तो मैं ले आई फटाफट, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया और ये अभी पौधों के बीच में छुपा हुआ पड़ा था, तो इसीलिए ये बारिश से भी बचा रहा, दूसरे बड़े पौधों के नीचे पड़ा था। तो इसलिए अब मैंने कहा चलिए इस पे वीडियो बनाते हैं, आज आपको बताते हैं। और ये पौधा जो है वो आपको इस टाइम नर्सरीज़ में मिलेगा भी खूब। और कहीं किन्हीं के यहाँ बहुत पुराना पौधा हो तो पूछेगा, इसके फूल में इतनी ज़्यादा खुशबू आती है ना,
बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। और सबसे मेन चीज़ है कि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं। जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना पौधा, वैसे वैसे इसमें जब जैसे यंग होगा तब तो कम खिलेंगे, जैसे जैसे ओल्ड होगा आपका प्लांट 5 साल का 6 साल का, बहुत फ्लावर खिलते हैं इसमें। अच्छा, अभी ये छोटे में लगा हुआ है ना, जब ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, जैसे ये यहाँ है, ये इतना बड़ा हो जाएगा, जैसे मेरा पौधा है ना 2-3 फीट का हो जाएगा, तो फिर मैं इसको 12 इंच के पौधे में, बस 12 इंच का पौधा है इसके लिए, गमला इसके लिए बहुत है। अब वो 12 इंच के गमले में लगा ही ये बहुत ऊँचा चला जाएगा, 4-5 फीट तक, तो उसमें लगाना ही सफिशिएंट है इसको। एकदम से बड़े गमले में मत लगा दीजिएगा कि बड़ा पौधा हो गया जी 16 इंच में लगा दें, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो फिर वही, क्योंकि ये सक्यूलेंट है, इसमें ऑलरेडी इसमें पानी स्टोर है पत्तियों में, तो आपने ज़्यादा बड़ा गमला दे दिया ना, तो गमले, जितना गमला बड़ा होगा उतनी उसमें मिट्टी ज़्यादा होगी, उतना वो पानी ज़्यादा होल्ड करेगी, तो आपका पौधा गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। वाइट कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।